श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र की बहुत ही आसान और सरल विधि जिसके द्वारा आप बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा परिणाम और फल प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सामग्री में हमने कुछ ये आम के पत्ते ले लिए हैं, ये सिक्का लिया है और रोली है, चंदन है, सुपारी है, छोटी इलायची है, लौंग ली है, कुछ बताशे हैं और धूप बत्ती है, जौ है, कपूर है, हल्दी की गांठ है, फल ये हमने फूल लिए हैं और थोड़े से अक्षत लिए हैं और हमने थोड़ा सा गंगा जल भी ले लिया है। और हवन करने के लिए हमने सामग्री ली है काले तिल, जौ और चीनी ली है। इन सभी को हम एक साथ मिला करके इसमें घी डाल करके इसकी आहुतियाँ देंगे। माँ को भोग लगाने के लिए हमने ये पंचमेवा ले ली हैं। थोड़ा घी लिया है, शहद लिया है, कलावा ले लिया है और एक नारियल है जिसके ऊपर चुनरी लपेट ली है, घी का दीपक है और कुछ फल हैं और एक पान लिया है हमने और कुछ लाल फूल लिए हैं और एक जल का लोटा है। माँ को लाल फूल बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। देखिए, सबसे पहले हमने एक चौकी ले ली है पटा, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लिया है। लाल रंग माँ का बहुत ही प्रिय रंग है। इसके ऊपर हम हल्दी से अष्टदल कमल बना रहे हैं। आप हल्दी की जगह आटे से भी बना सकते हैं या फिर रंगे हुए चावलों से भी बना सकते हैं। जहाँ पर चूहे की समस्या होती है वहाँ पर इसे हल्दी से ही बनाना ठीक रहता है। तो अष्टदल कमल जो होता है वो सुख समृद्धि का प्रतीक होता है, तो इसे माता रानी की पूजा में अवश्य बनाइए। तो आप देखते जाइए मैं कैसे बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैं आपको कुछ बातें बताती जाऊंगी, आप देखते रहिए अष्टदल कमल कैसे बनाया जा रहा है। सबसे पहले हमें गणेश जी का पूजन करना है, फिर हम दीप पूजन करेंगे, कलश पूजन करेंगे, फिर हमें इस पूजन में भैरव और महिषासुर का पूजन भी अवश्य करना चाहिए क्योंकि माता ने उन दोनों को अपनी पूजा के साथ पूजन का वरदान दिया था। उसके पश्चात हम देवी का आवाहन करेंगे कि हे दुर्गे माँ, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, मेरे घर आओ और हमारी सेवा स्वीकार करो हे देवी। उसके पश्चात देवी पर गंगा जल के छींटे देकर उन्हें स्नान शुद्धिकरण कराएंगे। माँ को वस्त्र चुनरी अर्पित करेंगे, माँ को टीका लगाएंगे और माँ को श्रृंगार अर्पित करेंगे, फल अर्पित करेंगे, पंचमेवा अर्पित करेंगे, मिष्टान अर्पित करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे और माँ का जय जयकार लगाएंगे। देखिए, अष्टदल कमल में ये अनाज भी रखना बहुत शुभ होता है। मैंने अक्षत डाल दिए हैं और जौ डाल दिए हैं। उसके पश्चात हम देवी से क्षमा याचना करेंगे कि हे देवी, मैंने जो भी मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। अब देखिए, मैंने ये एक जल का लोटा ले लिया है और उसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, बताशा और सिक्का डाल दिया है और उसके ऊपर मैंने ये आम के पत्ते लगा दिए हैं और नारियल के ऊपर चुन्नी लपेट करके मैंने रख दी है। आप चाहें तो इस पर लाल कपड़ा भी लपेट सकते हैं और नारियल को आप दूसरे तरीके से भी रख सकते हैं। कुछ लोग इसे ऊपर को खड़ा रखते हैं और कुछ लोग दूसरे तरीके से रखते हैं, तो जैसा आपके यहाँ पर होता हो आप वैसा ही रख लें। उसके बाद हम इस पर स्वास्तिक बना देंगे। इसका प्रतीक ये है कि माँ का अब इसमें वास हो चुका है। स्वास्तिक भी सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। देखिए, इस प्रकार से बना देंगे। घट स्थापना हो चुकी है। अब हम माँ की पूजा करेंगे। दीप प्रज्वलित कर देते हैं और उसके बाद हम धूप को जला देंगे। देखिए, एक वर्ष में 4 नवरात्रे आते हैं, 2 मुख्य होते हैं और 2 गुप्त होते हैं। 2 मुख्य नवरात्रों में ही हम व्रत रखते हैं, चैत्र नवरात्रे और दूसरे शारदीय नवरात्रे। तो ये व्रत, इन दोनों नवरात्रों में ही हम व्रत रखते हैं। नवरात्रों के 9 दिनों में हम माँ दुर्गा जी के विभिन्न रूपों की उपासना करते हैं। नवरात्र पूरे भारत में मनाया जाता है। देखिए, मैंने माता जी पर ये आम के, आप चाहे तो कुशा ले सकते हैं, मेरे पास कुशा नहीं थी तो मैंने आम के ही एक
पत्ते से माता रानी को शुद्धिकरण कर दिया है, स्नान करा दिया है। उसके पश्चात मैंने गणेश जी को, माता जी को और सबको, जैसे पिंडी रूप में जो विराजमान है माता जी, माता रानी, उन पर भी मैंने ये टीका लगा दिया है रोली का, चंदन का। और ये कलश को भी मैंने टीका लगा दिया है। टीका हमेशा नीचे से ऊपर की ओर ही लगाएं, ये उन्नति का प्रतीक होता है। और उसके बाद हम अक्षत अर्पित कर देंगे। धूपम दीपम समर्पयामि। देखिए, ये जो पूजा हमें करनी चाहिए वो सर से स्नान करके ही करनी चाहिए, और सर में हमें कंघी नहीं करनी चाहिए, ना ही तेल लगाना चाहिए, क्योंकि इससे अशुद्धि होती है अगर हम उसमें कंघी कर लेते हैं सर में और तेल लगा लेते हैं। देखिए, अब मैं पुष्प समर्पित कर रही हूँ माता रानी के चरणों में। गणपति भगवान का भी पूजन सबसे पहले अवश्य करना चाहिए। इस तरीके से लाल पुष्प माँ को बहुत प्रिय हैं। आप गुलाब अवश्य चढ़ाइए, अगर आपके पास कमल उपलब्ध है तो कमल चढ़ाइए। उसके बाद हम एक ये जो मौली है उसको चढ़ा रहे हैं सभी पर। ये प्रतीक है कि हम ईश्वर को वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। तो मैंने ये मौली चढ़ा दी है। इसके बाद हम नैवेद्य चढ़ा देंगे, जिसमें मैंने कुछ फलों का प्रयोग किया है। आप अपनी क्षमता के अनुसार कुछ भी चढ़ा सकते हैं। देखिए, इस तरीके से अब मैं माता रानी को जो मैंने पंचमेवा का प्रसाद लिया है उसका भोग लगा रही हूँ। इसके पश्चात मैंने माता रानी को बताशे, मिष्ठान स्वरूप बताशे का भोग लगा दिया है। और अब हम लौंग चढ़ाएंगे माँ को। लौंग जो होंगी, अगर आप शादीशुदा हैं तो लौंग का जोड़ा चढ़ाएं, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आप एक लौंग चढ़ाएं। देखिए, इस तरीके की टूटी हुई लौंग बिल्कुल भी ना चढ़ाएं, जिसका जो फूल ऊपर का टूटा हुआ हो, आप देखकर ही लौंग चढ़ाएं। लौंग एकदम से साबुत होनी चाहिए, उसका ऊपर का फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये सावधानियाँ आप रखें। लौंग चढ़ा दी है माँ को। अब हम देखिए, ये पान ले लिया है हमने, माँ को पान अर्पित करेंगे। पान के ऊपर हम ये लौंग रख देते हैं, सुपारी और ये इलायची, इस प्रकार से। और कुछ मिष्ठान रख देंगे, जैसे बताशा, और माता रानी को अर्पित कर देंगे। इसके पश्चात हम इसे इस तरीके से लपेट करके लौंग से ही हम इसे स्थिर कर देंगे और इसे हम अग्नि में समर्पित करेंगे माँ को। क्योंकि जो भी चीज़ अग्नि में समर्पित की जाती है, जिसकी भी आहुतियाँ दी जाती हैं, वो माँ तक सीधी जाती हैं। तो अब हम हवन की तैयारी कर लेते हैं। देखिए, जो सामग्री है, इसमें मैंने सामग्री में ये सारी चीज़ों को मैं मिक्स करके इसमें घी मिला रही हूँ। इसमें आप गूगल और लोमान भी डाल सकते हैं। आप अगर चाय भी दे सकते हैं, उसका भी बहुत ही ज़्यादा पुण्य लाभ होता है। ये मैंने एक गाय का उपला सुलगा लिया है अच्छे से, उसके ऊपर मैं घी डाल रही हूँ। गाय का शुद्ध देसी घी आपके पास जैसा भी उपलब्ध हो, लेकिन कोशिश करें कि गाय का शुद्ध देसी घी ही होना चाहिए। अब मैं लौंग और बताशा घी लगा करके माँ को अर्पित कर रही हूँ और मन ही मन माँ की उपासना कर रही हूँ। और मैंने इस पे कपूर चढ़ा दिया है। देखिए, आप पूजा कैसी भी थोड़ी करें या ज़्यादा करें, लेकिन जो भी करें वो मन से करें, सच्चे मन से करें। अब हम देखिए, घी लगा करके ये पान भी माँ को अर्पित कर दिया है। अब इसमें अग्नि स्वयं ही प्रज्वलित हो जाएगी जब माता रानी की कृपा होगी। जयकारा शेरावाली का। देखिए, ज्योत प्रज्वलित हो गई। अब हम इसमें आहुतियाँ देंगे। देखिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आहुतियाँ पूर्ण हो चुकी हैं। इसमें हम रोली, चंदन, जो भी चीज़ माँ तक हम समर्पित करना चाहते हैं, उन सभी का छींटा दे देंगे इस तरीके से।
और जब हमारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी तो हम जल का छींटा भी देंगे अग्नि में, दीपक पे उतार लेंगे जल को और माँ से प्रार्थना करेंगे। अब इसके पश्चात हम माँ की आरती करेंगे। हरि ब्रह्मा शिवरी मैया जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नयना, उज्ज्वल से दो नयना, चंद्र वदनी को, मैया जय अम्बे गौरी। इसी प्रकार से आप संपूर्ण आरती कर लें। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, नवदुर्गा की पुस्तक पढ़ सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, देवी कवच का पाठ अवश्य करें, अर्गला स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। अपने समय अनुसार आप कोई भी पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से आप दुर्गा माँ को मनाइए और दुर्गा माँ आप पर सदैव कृपा बनाए रखे। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। तो दोस्तों, जय माता दी बोलते हुए आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।